कज़ालिका आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कज़ालिका नुक़स्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़। कज़ालिका इसी तरह नुक़स्सु हम बयान करते इलैका आपकी तरफ मिन अंबाइ किस्से बातें बयान मा क़द सबक़ जो गुजर चुके। तो ये जो किसके कौन से किस्से के बारे में बात हो रही है? मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है आपसे? अब आप सल्लम की तरफ रुख हो गया बात का। अभी तक हमने मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या सुने। अब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला आप सल्लम से खिताब कर रहे हैं कि हम आपकी तरफ इसी तरह किस्से बयान करते हैं जो गुजर चुका। और हम देखें ना, अभी हमने जो किस्सा सुना ऐसा लग रहा है हमारी नज़रों के सामने से गुजर के गया कि जादू के पूरा वो काम होना, अज़दा का निकलना और वो पहाड़ समंदर का फटना, फिर वो गुमराही है ना, ऐसा लग रहा ना हमारे सामने से गुजरा। तो ये भी आप सल्लम की नबूवत की दलील थी कि आप सल्लम के सामने किस्सा इस तरह बयान किया गया जैसे कि वो आपके सामने से गुजरा। और जब कुरान में आ गया तो आप सल्लम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन ये नबूवत की दलील भी होगी ना कि आप सल्लम पे वही आती है। इसकी दलील होगी कि एक किस्सा कैसे गुजरा, कैसे अल्लाह ताला ने बयान कर दिया जैसे कि गुजरा हो। वक़द आतैना का मिल्लदुन का ज़िक्र, और हमने अता किया आपको मिल्लदुन का हमारी तरफ से ज़िक्र नसीहत। मन आरज़ा, और जिसने एराज़ बरता अनहु इससे फ़इन्नहु तो बेशक यहमलु उसने उठाए यौमुल क़यामत क़यामत के दिन विज़रा बोझ। और जिसने इससे एराज़ बरता है ना कुरान से, जिसने एराज़ बरता तो उसने क्या किया? बोझ उठाया क़यामत के दिन, विज़रा एक बोझ। अब कुरान से एराज़ बरतने से क्या मुराद है कि सबसे पहले तो उसकी तिलावत जब हो रही हो तो ध्यान न देना। कुरान से एराज़ बरतने से क्या मुराद है कि जब तिलावत की तरफ ध्यान ना करे, कोई कुरान पढ़ने और सीखने की फ़िक्र ना करना, पढ़ने अगर गलत हो तो उसको सही ना करना, सही पढ़ भी ले तो बेदिली और बेपरवाही से पढ़ना, किसी दुनियावी माल और इज़्ज़त की ख्वाहिश से पढ़ना, या पढ़ने के बाद अमल में कोताही करना, यह एराज़ बरतना है। और या फिर अल्लाह के अहकाम जो कुरान में दिए हुए उसके ख़िलाफ़ वर्जी करना और कुरान के हुकूक की बेपरवाही करना, ये सब क्या है? कुरान से एराज़ बरतना है। तो जो एराज़ बरतेंगा उसके लिए क्या है? वो बोझ उठाएगा क़यामत के दिन। कि हमने इससे पहले सुने ना कि जो जैसे अमाल करेगा वैसा उसके ऊपर लाद दिया जाएगा। जो बदअमाल करेगा तो उसके ऊपर उसका बदअमाल बोझ के सूरत में उसकी शक्ल में। एक तो इतना लंबा सफ़र, हमको पता नहीं कब से कब तक हमको सफ़र करना है, और सबके अमाल एक बदशक्ल शख्स की जितने बड़े होंगे उतने बड़े जसामत के उसके पीठ पे लाद दिए जाएंगे और वो उसको लेके जाएंगे। और नेकों के लिए क्या है? सवारियाँ बन जाएंगे, उनके अच्छे अमल उनकी सवारियाँ बन जाएंगे, और बदों के लिए उनका बोझ बन जाएगा, उनके पीठ पे लाद दिया जाएगा कि तुमको लंबा तो मसाफत तय करना ही करना है, साथ में बोझ भी उठाते हुए चलना है। ख़ालिदीना फ़ीही, उसमें हमेशा रहेंगे। वसा बुरा है लहुम उनके लिए यौमुल क़यामत क़यामत के दिन हिमला बोझ, ये बोझ क़यामत के दिन उनके लिए बहुत बुरा है। यौमा यनफ़ुख़ु फ़िस्सूर, और जिस दिन फूका जाएगा, युनफ़ख़ु फूका जाएगा, फ़िस्सूर सूर, वनहशुरू और जमा किए जाएंगे मुजरिमीन यौमाज़िन उस दिन ज़ुर्क़ा नीली आँखों के साथ। तो आपसे सल्लम से पूछा गया कि सूर क्या है, तो कहा कि सींग जैसी चीज़ है, और कहा कि उसकी वसअत ज़मीन और आसमान के बराबर है। और आपसे सल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया ना कि मैं कैसे इत्मीनान से बैठ सकता हूँ जबकि इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर को मुंह में लेके बैठ चुके, सर झुका चुके, और कान अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ है, तो मैं कैसे इत्मीनान हासिल कर सकता हूँ। और हम कितने बेइत्मीनानी से बैठे कि सूर कभी भी फूका जा सकता है। इसराफिल अलैहिस्सलाम मुंह में सिर्फ इतने फासले पर है, और कान और आंखें बिल्कुल आपसे अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ है कि जब हुक्म होगा सूर फूका जाएगा। पहले सूर पे सबको मौत आ जाएंगी, और दूसरे सूर पर सबके सब कब्रों से मुर्दा ज़िंदा होकर उठ खड़े होंगे। उस तरीके से सूर फूका जाएगा। और उस दिन ज़ुर्क़न नीली आँखें या टेढ़ी आँखों के साथ उठेंगी, और नीली आँखें सबसे बदतरीन आँखें अल्लाह के नज़दीक, और आँखें मुजरिमों की टेढ़ी हो चुकी होंगी खौफ और हैबत के मारे। जब वो उठेंगे कब्रों में से तो ऐसे वहशतनाक होकर उठेंगे कि खौफ और हैबत के मारे उनकी आँखें टेढ़ी हो चुकी होंगी। यतखाफतूना, डरते हुए, यतखाफतूना आहिस्ता बात करते हुए, चुपके बात करते हुए, यतखाफतूना चुपके बात करते हुए, बैनहुम आपस में, इल्ला बिस्तुम कि हम कब तक ठहरे रहे, इल्ला मगर अशरा। तो जब वो कब्र में से उठेंगे तो धीरे धीरे आपस में बात करेंगे कि अरे ऐसा लग रहा है कि हम 10 दिन, कितने दिन रुके? हम 10 दिन हुए होंगे शायद हमको रुकते हुए। एक रिवायत में है कि दुनिया की ज़िंदगी के बारे में वो ऐसा कहेंगे कि अरे हमने दुनिया की ज़िंदगी तो ऐसे बिताई जैसे कि 10 दिन बीते। या कब्र के बारे में कहेंगे कि कब्र में तो ऐसा लग रहा है कि हम अभी सोए थे और अभी उठ गए।
نحنو عالمو اور ان میں سے زیادہ جاننے والا بما یقولون جب کہیں گا اذ یقولو تو وہ کہیں گا امثلہم طریقتاً جس کا طریقہ اچھا تھا الا بستم کہ ہم ٹھہرے رہے الا مگر یومن ایک دن. تو اب ان میں سے جو زیادہ جاننے والا جو تھوڑا باشعور ہوگا امثلہم طریقتاً جو اچھے طریقے والا تھوڑا عقل شعور رکھنے والا ہوگا وہ کہیں گا کہ کیا بات کرتے ہو 10 دن کے ہم تو صرف ایک دن رکے. اور اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک دن کی بھی نہیں اس سے بھی کم ٹائم کی اور ہم پورا ٹائم آخرت کو بھلا کے دنیا کرنے میں لگے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے پوچھا جاتا ہے انل جبال پہاڑوں کے بارے میں فقل تو آپ کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا تو ہم ان کو ریزہ کر دیں گا ربی میرا رب نصفاً اڑا کر. پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو جب اس طریقے کا حال ہوگا یہ سب طریقہ ہوگا تو پہاڑ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرما دیجئے کہ پہاڑ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑوں کو اکھاڑ دیا جائے گا. فَيَذْرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَيَذْرُهَا پھر چھوڑ دیا جائے گا قَاعًا چٹیل صاف صفصفا میدان ہموار میدان کر دیا جائے گا. لا ترى نہیں آپ دیکھیں گے فیہا اس میں عوجا کوئی کمی کجی ولا اور نہ امتن ٹیلا یعنی زمین اتنی ہموار ہو جائیں گی پلین کر دی جائیں گی یہاں سے وہاں تک کوئی اس میں پہاڑ اور کچھ بھی نہیں رہیں گا درخت بھی نہیں رہیں گا ایک ٹیلا بھی نہیں رہیں گا. امتن ٹیلا اس میں کوئی نہ کجی رہیں گی نہ کوئی ایک چھوٹا سا ٹیلا بھی رہے گا. یومئذ اس دن یتبعون پیچھے چلیں گے دائی ایک پکارنے والوں کے لا عوجا نہیں ہوگا اس میں کوئی موڑ نہیں ہوں گی اس کی عوجا لہو نہ ہی اس کی کوئی بات ٹیڑھی ہوں گی. یعنی جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے قبروں میں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر خاموشی سے جو یتبعون جو پکارنے اس کے پیچھا کریں گے دائی کا جو ایک ان کو ساتھ میں لے کے چلنے والا فرشتہ ان کو بولے گا میرے ساتھ چلو تو اس کے ساتھ چلنے لگیں گے. خشیتی اور ڈرتے ہوئے یا دھیری اصوات آوازوں میں رحمان کے سامنے فلا فرنا تسمعو سنیں گا الا مگر ہمسن آہستہ اور اتنی خاموشی سے چلیں گے وہ لوگ کہ سوائے پیروں کے چاپ کی اور کوئی آواز نہیں ہوگی. خاموشی سے قبروں سے والا منظر دیکھو آپ چٹیل میدان ہے لوگ نکلے ہیں قبروں سے اور خاموشی سے چلے اور اللہ کے سامنے اتنی دبی ہوئی آواز نکلیں گی اور نکلیں گی بھی تو اللہ چاہیں گا تو ہی نکلیں گی. اللہ زبانوں کو بھی بند کر دے گا یعنی جب نکل کے چلتے رہیں گے تو اتنے بڑے میدان اب تعداد کتنی ہے سوائے ہلکی چاپوں کے کچھ بھی سنائی نہیں دیں گے اور اللہ چاہیں گا تو ہی بات کریں گے اور بات بھی اتنے دھیرے کریں گے کہ بازو والے کو بھی سنائی نہ دے. تو یہ منظر کشی ہو رہی ہے کب قبر میں سے اٹھنے کے بعد کی چیزوں کی.